नमस्ते दोस्तों। आज हम गणित और विज्ञान प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे, रेडियन। मेरे साथ बने रहें और मैं वादा करता हूं कि आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि रेडियन इतने दिलचस्प और उपयोगी क्यों हैं। पहले, एक रेडियन वास्तव में क्या है? एक वृत्त की कल्पना करो। अब अगर आप वृत्त के किनारे का एक टुकड़ा लेते हैं जिसे चाप कहा जाता है और उसे वृत्त की त्रिज्या के बराबर बना देते हैं, तो जो कोण बनता है वो एक रेडियन होता है। आसान है ना? रेडियन बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि वे गणित में कोणों के साथ काम करना बहुत आसान बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम ऐसे सूत्रों के साथ काम करते हैं जिनमें वृत्त शामिल होते हैं, तो रेडियन गणित को सरल बनाते हैं। डिग्री के विपरीत, जो एक वृत्त को 360 भागों में विभाजित करते हैं, रेडियन सीधे वृत्त के गुणों से संबंधित होते हैं। एक पूरा वृत्त 2 पाई रेडियन का होता है, जो लगभग 6.28 रेडियन होता है। अब डिग्री और रेडियन के बीच रूपांतरण के बारे में बात करते हैं। ये तो बच्चों का खेल है। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आप डिग्री की संख्या को पाई से गुणा करें और फिर 180 से विभाजित करें। 180 क्यों? क्योंकि एक अर्धवृत्त 180 डिग्री और पाई रेडियन का होता है। उल्टा रूपांतरण भी उतना ही सरल है। रेडियन माप को 180 से गुणा करें और फिर पाई से विभाजित करें। एक त्वरित उदाहरण लेते हैं। यदि आपके पास 30 डिग्री है और आप इसे रेडियन में बदलना चाहते हैं, तो आप 30 को पाई से गुणा करके 180 से विभाजित करें। इससे आपको पाई बटे 6 रेडियन मिलता है। यदि आपके पास पाई बटे 4 रेडियन का कोण है और आप इसे डिग्री में बदलना चाहते हैं, तो आप 180 को पाई से विभाजित करके गुणा करें, जो आपको 45 डिग्री देता है। आइए अब इसे कुछ अनुप्रयोगों के साथ क्रिया में देखें। कल्पना कीजिए कि 0.5 मीटर की त्रिज्या वाला एक पहिया 3 रेडियन घूमता है। ये जानने के लिए कि किनारे पर एक बिंदु कितनी दूरी तय करता है, आप त्रिज्या को रेडियन में कोण से गुणा करते हैं। तो 0.5 मीटर गुणा 3 रेडियन बराबर 1.5 मीटर होता है। या घड़ी की मिनट की सुई के बारे में सोचो। 20 मिनट में यह वृत्त का 1/3 हिस्सा घूम जाती है। चूंकि एक पूरा वृत्त 2 पाई रेडियन का होता है, सुई उन 20 मिनटों में 2 पाई बटे 3 रेडियन घूमती है। रेडियन भौतिकी और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जब हम घूर्णन गति को मापते हैं, तो हम रेडियन प्रति सेकंड का उपयोग करते हैं। वे सिग्नल प्रोसेसिंग, बिजली और यहां तक कि एक वृत्तीय क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना करने में भी महत्वपूर्ण है। रेडियन को समझने से कोणों और वृत्तीय गति से संबंधित समस्याओं को हल करने की संभावनाओं की एक नई दुनिया खुलती है। तो अगली बार जब आप किसी गणित की समस्या या भौतिकी समीकरण पर काम कर रहे हों, तो रेडियन की शक्ति को याद रखें और वे आपकी गणनाओं को कैसे सरल बनाते हैं। ये थी आज की हमारी रेडियन की दुनिया की यात्रा। अगर आपको ये मददगार लगा हो तो लाइक करें और गणित और विज्ञान की दुनिया के बारे में और अधिक रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक के लिए।